झारखंड में इन दिनों अपराधियों का तांडव जारी है। खास करके महिलाओं के खिलाफ अपराध तो चरम पर है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि उन्हें किसी भी महिला के इज्जत का कोई मोल नहीं रह गया है। ये अपराधी पुलिस, प्रशासन, सरकार सबको ठेंगा दिखाकर महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं और इसका ही नतीजा है कि एक के बाद एक कई अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। लड़कियां घर से बाहर जाने में हिचकिचा रही हैं क्योंकि इस राज्य में बेटियां महफूज नहीं हैं। इसकी पुष्टि खुद सरकारी आंकड़े कर रहे हैं। झारखंड में प्रदेश पुलिस ने अपनी ही एक रिपोर्ट में परेशान करने वाली बात उजागर की है। पुलिस मुख्यालय की ओर से तैयार इन आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में साल 2020 में दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसके अनुसार प्रदेश की राजधानी रांची में दुष्कर्म की सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रांची में दुष्कर्म की 187 घटनाएं हुई, जमशेदपुर में 102 और चाईबासा में रेप के 92 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में 115 मामलों के साथ गढ़वा दूसरे नंबर पर है। राज्य पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 30 नवंबर तक झारखंड में रेप के कुल 1556 मामले दर्ज किए गए। इनमें से महज 82 मामलों में ही पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर सकी है। अभी तक कुल 1026 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये तो साल 2020 की बात हो गई, लेकिन अभी साल 2021 की शुरुआत ही हुई है और राज्य में एक के बाद एक कई महिलाओं के साथ दरिंदगी की खबरें सामने आ गई हैं। अभी हाल ही में झारखंड के घाटशिला के गुरबंदा में एक भतीजे ने आपसी विवाद में गांव के 2 युवकों के साथ मिलकर अपनी ही विधवा चाची का बलात्कार कर दिया और फिर बाद में गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई झारखंड के चतरा से। यहाँ 50 वर्षीय विधवा के साथ पहले गैंगरेप किया गया और दुष्कर्म के बाद हैवानियत की सभी हदें पार कर दी गई। 3 दरिंदों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल दहलाने वाले इस वारदात ने लोगों को अंदर से हिलाकर रख दिया है। लोग दरिंदों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रांची के ओरामांझी से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 3 जनवरी को जीराबार टोला के परसागढ़ में एक महिला का सिर कटा हुआ शव मिला। जिस वक्त इस महिला के शव को पहली बार देखा गया, उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे और ना ही उसका सिर था। फिर क्या था, पुलिस जुट गई कटे हुए सर की तलाश में, लेकिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, ना उसका सर ना कोई सुराग। इस मामले पर बवाल हुआ, कई सवाल उठे, विरोध प्रदर्शन हुआ। इन सब के बीच कटे हुए सिर को ढूंढने के लिए 5 लाख तक के इनाम की घोषणा भी की गई। हालांकि 10वें दिन जाकर पुलिस को सफलता हासिल हुई और पुलिस ने युवती का सिर बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने चंदवे निवासी शेख बिलाल को हत्या के मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला का कटा हुआ सिर बॉडी से दूर दूसरी जगह जमीन के अंदर दबा दिया गया था, वो भी नमक डालकर, ताकि वो जल्द ही मिट्टी में मिल जाए और कोई सबूत ना मिले। झारखंड प्रदेश पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बीते साल यानी साल 2020 में जनवरी से नवंबर तक 400 से अधिक आदिवासी बेटियों की असमत लूटी गई। इनमें कई सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई तो कई की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। दुमका के रामगढ़ में 3 महीने पहले ट्यूशन के लिए निकले एक 12 साल की मासूम आदिवासी बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। ये दिल दहला देने वाली घटना जब सामने आई तो सारा देश गुस्से में था। वहीं पिछले साल अक्टूबर महीने में साहिबगंज में एक 17 साल की नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। दुमका से एक और दर्दनाक घटना सामने आई, जहां मेला देखकर लौट रही एक आदिवासी महिला से 17 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपितों ने आदिवासी महिला को उसके पति के सामने ही बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। खुंटी के कर्रा में भी बीते महीने एक नाबालिग आदिवासी बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई।
राज्य के अलग अलग हिस्सों से हर रोज रेप की ऐसी कई घटनाएं सामने आई, जिससे ये तो पता लग गया है कि राज्य में कानून का डर लगभग खत्म हो चुका है और सरकार भी मौन है। बेटियों की तार तार होती इज्जत ने प्रदेश में इस कदर दहशत कायम किया है कि रात तो रात, दिन के उजाले में भी बेटियां घरों से निकलने में हिचक रही हैं। बेटियों के परिजन भी तब तक डरे रह रहे हैं जब तक कि उनकी घरों से निकली बेटियां सही सलामत घर वापस नहीं पहुंच रही हैं। झारखंड में हो रही रेप की घटनाओं ने पूरे देश को हिला दिया है और सरकार प्रशासन बस हाथ पे हाथ धरे ये सब देख रही है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।